सत्यमेव वेब टीवी की आप सभी से एक जरूरी अपील, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और दूसरों को भी जागरूक करें। इस बार एक भी नाम न छूट पाए। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए अब रुक करते हैं भदोही जिले की खबरों की ओर। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत प्रकाशपुर में उस वक्त अफरा तफरी व हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही दो पक्ष लाठी डंडा लेकर आमने सामने हो गए। काफी देर तक गाली गलौज हाथापाई होने से गांव में अफरा तफरी फैल गई। इस दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ गई थी। इस मारपीट में विद्या देवी नामक एक महिला के सिर में चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। गांव में अफरा तफरी फैली रही। विद्या देवी के परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग उसके दरवाजे पर चढ़कर उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया। इस संबंध में विद्या देवी ने अरविंद राम आसरे, शिवम तिवारी आदि के खिलाफ भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। भदोही जनपद के दीवानी न्यायालय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजेंद्र कुमार सैलत के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन व प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरिफ अहमद अंसारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आपसी सुलह समझौता के आधार पर लंबित मुकदमों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। आपको बता दें कि लंबित मुकदमों से प्रभावित लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत से सुनहरा लाभ ले सकते हैं। उस थाना इलाके के सुधमे के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर सवार हरिलाल नामक 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। साथ ही वृद्ध का 33 वर्षीय शिव प्रकाश नामक पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। हरिलाल अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने बाइक से गोपीगंज बाजार आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। बाइक सवार वृद्ध चौरा कला के निवासी बताए गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही शादी की तैयारी में जुटे परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। उधर गंभीर रूप से घायल शिव प्रकाश का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत अमरौना का जमीनी विवाद कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पुलिस व राजस्व विभाग नहीं चेता तो बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच अंदर ही अंदर आग सुलग रही है। आपको बता दें कि अमरौना गांव के इसी जमीनी विवाद को लेकर 3 दिन पूर्व शिव नारायण यादव नामक व्यक्ति ने भदोही तहसील पर जमकर हंगामा किया था और आग लगाने की कोशिश की थी। बुधवार को एक बार फिर अमरौना गांव में इसी विवादित जमीन पर धान काटने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। शिव नारायण यादव का आरोप है कि विपक्षी उसका धान काट रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि धान उन्होंने अपनी भूमि पर लगाया है और वही काटा जा रहा है। कालीन नगरी भदोही जनपद में छठ पूजा का महापर्व बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर गंगा तट व सरोवर के किनारे पहुंची महिलाओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं के साथ पुरुष भी सिर पर फलों व अन्य पूजन सामग्रियों से सजी डलिया लेकर गंगा घाट व सरोवर पर पहुंचते देखे गए। छठ पूजा को लेकर गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं पहुंची थीं। इस दौरान क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, कोतवाल अभिनव वर्मा भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे। महिला पुलिस बल भी तैनात थी। इसी तरह सीतामढ़ी में भी व्रती महिलाओं का हुजूम उमड़ा रहा। इस दौरान जिलाधिकारी आर काकौरी ने छठ पूजा को लेकर ज्ञान सरोवर तालाब का निरीक्षण किया। भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी में भी बड़ी संख्या में महिलाओं को छठ पूजा में शामिल होते देखा गया। ठंड के साथ घने कोहरे भी बढ़ेंगे। यही कोहरा हादसा का सबब भी बन सकता है। ऐसे ही हादसे के लिए खुद गोपीगंज कोतवाली तैयारी किए हुए
बैठी है। हम आपको गोपीगंज कोतवाली के सड़क किनारे दोनों पटरियों की यह तस्वीर दिखा रहे हैं और इन पटरियों पर खड़े वाहन कोतवाली के हैं। कोतवाली के वाहन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह वाहन अलग अलग अपराधों में पकड़े गए हैं। हालांकि इसमें अधिकतर ऐसे वाहन हैं जो पशु तस्करी को लेकर सीज किए गए हैं। कोतवाली परिसर में जगह न होने के कारण पुलिस विभाग ने इन वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों पटरियों पर खड़ा करवा दिया गया है। ऐसे में आने वाले ठंड के मौसम के साथ पड़ने वाले कोहरे की वजह से यह वाहन हादसों का सबब बन सकते हैं। आसपास के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कोतवाली के सामने खड़े ऐसे वाहनों को हटवाने की मांग की है। भदोही शहर के इंदिरा मिल भिखारीपुर मैदान में एक दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रदेश सचिव शीतला प्रसाद पटेल ने किया। फाइनल में पहुंचने वाली टीम को 15,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कबड्डी प्रतियोगिता में 80 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भदोही जिले से कुल 13 टीम ने भाग लिया है। इसी तरह हरियाणा, दिल्ली, पानीपत, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर के भी कबड्डी खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता कमलेश पटेल व अंतेश मिश्रा रहे, साथ ही रामराज यादव, ज्वाला पटेल आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के मिश्राइनपुर के पास सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो से बाइक जा टकराई। हादसा मंगलवार की रात करीब 10 बजे का बताया गया है कि जंघई के झारी गांव निवासी प्रदीप कुमार यादव व अमरजीत यादव एक बाइक पर सवार होकर दुर्गागंज बाजार किसी काम से आए थे। वापस लौटते समय मिश्राइनपुर के समीप सड़क किनारे पहले से खड़ी एक बोलेरो में अनियंत्रित होकर बाइक जा टकराई। बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रदीप कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया। साथ ही उसके साथी अमरजीत यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी जिला अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही औराई थाना सीमा इलाके के सररोही पुल के समीप मोबाइल से बात कर रहे एक साइकिल सवार से बाइक सवार उचक्कों ने मोबाइल झपट कर फरार हो गए। इस संबंध में औराई इलाके के बढ़ौना गांव निवासी विकास विश्वकर्मा ने औराई कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि वह साइकिल से सररोही बाजार जा रहा था, तभी बाइक पर सवार 2 उचक्के उस वक्त उसका मोबाइल झपट कर फरार हो गए जब वह मोबाइल से बात कर रहा था। विकास विश्वकर्मा ने बताया कि उसके मोबाइल कवर में 500 रुपया भी रखा हुआ था। मोबाइल छीनने के बाद उचक्कों ने विकास को धक्का दे दिया, जिससे वह गिरकर चोटिल भी हो गया। भदोही शहर में लाखों रुपए की लागत से कई वर्ष पूर्व जल निकासी के लिए नाला बनवाया गया था, लेकिन अब यह नाला लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नाला निर्माण के दौरान ठेकेदार तो मालामाल हो गए, लेकिन जिस मकसद से नाले का निर्माण कराया गया था वह मकसद तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब यह नाला लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसी खुले नाले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, जहां बुधवार को भदोही शहर के रसपुरा निवासी सूरज कश्यप, भोला कश्यप, सत्येंद्र चौरसिया, मुन्नू ने बताया कि इलाके का खुला नाला दुर्घटना को दावत दे रहा है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इलाके वासियों ने खुले नाले को ढकने की मांग की है। सुरियामा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मोड़ चौराहे के समीप एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो लखनऊ से आ रही थी। उसमें 3 महिलाएं सहित कुल 5 लोग सवार थे। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक को झपकी आ गई, जिससे मोड़ चौराहे के समीप एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे मकनपुर निवासी अरुण कुमार की बाइक में स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। मामला मोड़ चौकी पर पहुंच गया। हालांकि काफी देर तक कहासुनी होने के बाद दोनों पक्षों ने आपस में सुलह समझौता कर लिया। डीग विकासखंड के ग्राम सभा राम किशुनपुर बसही के बिंद बस्ती में निकलना मतलब जान हथेली पर रखकर घूमना। इस बस्ती में हर पल सिर पर मौत मंडराती रहती है, लेकिन हुक्मरानों को हादसे का इंतजार है। विद्युत विभाग द्वारा बिंद बस्ती में दौड़ाया गया विद्युत तार अब पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यह तार जमीन से मात्र 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर आ गया है। आए दिन इस तार के चपेट में लोग आ रहे हैं।
अभी कुछ दिनों पहले बस्ती के निवासी रामफल बिंद की पुत्री उजाला बिंद इस विद्युत तार की चपेट में आकर घायल हो गई थी। बस्ती के शिवराम बिंद, पिंटू बिंद, राम भरोसे व राम रक्षा का कहना है कि वहीदा उपकेंद्र पर शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शायद विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सपा जिलाध्यक्ष भदोही विकास यादव के नेतृत्व में भदोही जिले के तीनों विधानसभाओं में मतदाता सूची को लेकर सपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बैठक की। भदोही विधानसभा की बैठक सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव के आवास के समीप हुई है, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष विकास यादव ने सपा के बूथ एजेंटों को अपने क्षेत्र के युवाओं के नाम शामिल कराने, त्रुटियों में सुधार करने के लिए सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया है। इस मौके पर पूर्व विधायक जाहिद बेग, सपा नेता हसनैन अंसारी, अनिल सिंह, संतोष यादव, जावेद खान आदि मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज के कठौता में सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा के कार्यालय पर बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर संदीप मिश्रा, डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, ओम प्रकाश बिंद मौजूद रहे। इसी तरह औराई विधानसभा की बैठक जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति के नेतृत्व में हुई है, जहां मतदाता सूची में नाम बढ़ाने को लेकर जोर दिया गया। कोइरौरा थाना इलाके के पासी चौराहे पर बुधवार को एक मैजिक चालक ने दिव्यांग को धक्का मारकर घायल कर दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल दिव्यांग का इलाज CSC डीह में कराया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि इटहरा निवासी दिव्यांग मिथिलेश कुमार सिंह अपनी ट्राई साइकिल से पासी चौराहे पर कुछ सामान की खरीदारी करने जा रहा था। इसी बीच धनतुलसी से कटरा की तरफ जा रही एक मैजिक ने दिव्यांग के ट्राई साइकिल में धक्का मार दी। मैजिक को बहपुरा निवासी अभिजीत दुबे चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो मैजिक चालक काफी तेज गति से लापरवाही में मैजिक चला रहा था। सूचना पर पहुंची कटरा चौकी की पुलिस ने घायल मिथिलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग भेजते हुए मैजिक सहित चालक को हिरासत में ले लिया। दुर्गागंज थाना इलाके के सिमरा गांव निवासी शारदा प्रसाद नामक व्यक्ति ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर बाइक में आग लगाए जाने का आरोप लगाया है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि हरिकरनपुर सतलुबीर बाजार स्थित उसकी एक भूमि है, जिस पर मढ़ा रखा गया है। इसी मढ़े में एक बाइक खड़ी थी, जिसे कुछ लोगों ने आग के हवाले कर दिया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सुजातपुर बैकुंठ पट्टी निवासी दिव्यांग पति पत्नी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर पड़ोसियों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पत्र देते हुए पीड़ित पूजा ने कहा कि उसके पति राजाराम दिव्यांग हैं तथा वह खुद नेत्रहीन है। गांव के लगभग आधा दर्जन लोग रास्ते को लेकर आए दिन उससे गाली गलौज के साथ मारपीट करते हैं। कहा कि हम पति पत्नी किसी तरह भिक्षा मांगकर बच्चों का पेट पालते हैं। निर्बल होने के कारण पड़ोसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे परिवार परेशान हो गया है। महिला ने जिलाधिकारी को पत्र देकर विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत चौरी के एक कॉलेज में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्राओं को उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती व विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी ठाकुर DM सिंह गहरवार पहुंचे थे। इस दौरान मार्शल आर्ट ट्रेनर आदर्श शुक्ला ने कॉलेज की छात्राओं को खुद की रक्षा के लिए कराटे की पैतरेबाजी सिखाई है। छात्राओं को संबोधित करते हुए ठाकुर DM सिंह गहरवार ने कहा कि गलत भाषा में बोलने वालों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। गलत का खुलकर विरोध करें। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य, थाना अध्यक्ष चौरी सहित हिमांशी व राकेश सिंह आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी भदोही के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में बुधवार को अजीमुल्ला चौराहे से जनसंपर्क बाइक रैली निकाली गई। यह रैली दुर्गागंज के भंडा तक निकाली गई, जहां भदोही शहर के स्टेशन रोड मोड़ सूर्यामा होते हुए भंडा पहुंची, जिसका नेतृत्व खुद आरिफ सिद्दीकी कर रहे थे। साथ ही बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल लोगों को अजीमुल्ला चौराहे से हरी झंडी दिखाकर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि हर सपाई 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाए। इस मौके पर सपा नेता मोहम्मद फरीद खान, गुलाब राइन, जितेंद्र राय आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक
शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में डीएम दरबार पहुंचे संघ के लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर परिषदीय शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त दिलाने की मांग की है। पत्र में कहा गया कि संक्रमण काल की वजह से लंबे समय बाद विद्यालय में पठन पाठन शुरू हुआ था, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी तहसील स्तर पर बीएलओ के रूप में लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जिलाध्यक्ष घनश्याम यादव ने कहा कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्ति दी जाए ताकि पठन पाठन चल सके। बंद ट्यूबवेल के जर्जर हाईटेंशन विद्युत तार से ग्रामीण व किसान बेहद परेशान हैं। मामला औराई विकास खंड के गिरदबड़ा गांव का है, जहां इलाके के शीतला प्रसाद यादव, चंद्रिका प्रसाद यादव, रमेश कुमार यादव, सुरेश यादव बताते हैं कि गोलीगंज त्रिमोहानी पर एक ट्यूबवेल मौजूद है जो पिछले 7 वर्षों से बंद पड़ा है। इस ट्यूबवेल पर आया हाईटेंशन विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस तार में विद्युत भी प्रवाहित हो रहा है। इलाके वासियों का कहना है कि विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो गया है, जो कभी भी गिरकर बड़े हादसे का कारण बन सकता है। इलाके वासियों ने बताया कि ट्यूबवेल भी दूसरे स्थान पर बन गया है, लेकिन यह तार आज भी लटका हुआ है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोइरौना थाना इलाके के छिछुआ निवासी खेमराज गौतम की पत्नी प्रेमा देवी ज्ञानपुर स्थित जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए गांव के पूर्व प्रधान सहित 3 लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि इन लोगों द्वारा उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया था। इस संबंध में उसके तहरीर पर कोइरौना पुलिस ने SC ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब इसी मुकदमे की पैरवी न करने को लेकर विपक्षी उसे धमकी दे रहे हैं। प्रेमा देवी का आरोप है कि विपक्षी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कहा कि मुकदमा वापस न लेने पर आरोपी उसे गायब करने की धमकी दे रहे हैं। ज्ञानपुर स्थित विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान गंदगी से पटा है। इसके कारण विद्यार्थी, गुरुजनों व खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से पहल न होने पर खुद ही बुधवार को आगे आए और स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बता दें कि पिछले माह 24 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के विकास की सौगात देने आए थे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से इस मैदान में कार्यक्रम कराया गया था। सीएम की सभा में भीड़ उमड़ी थी, साथ ही अफसर, पुलिस कर्मी भी लगाए गए थे। उस दौरान नाश्ता, भोजन, अस्थायी शौचालय आदि की व्यवस्था की गई थी। उनके जाने के बाद से अभी तक परिसर में सफाई नहीं की गई, जिसके कारण छात्राओं व सुबह की सैर करने वालों को दिक्कतें आ रही हैं। बुधवार को अभोली विकासखंड के सदलूबीर बाजार में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने धरना दिया है। इस दौरान 6 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी आरका खौरी को भेजा है। मांग पत्र में किसानों ने कहा कि गौरा, हरिकरणपुर, गंगारामपुर व सेमरा गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों की फसल डूबकर बर्बाद हो रही है। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अभोली विकासखंड के लगभग आधा दर्जन गांव की फसल डूबने से बर्बाद हो गई है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर समाज सेवी ठाकुर DM सिंह गहरवार भी धरना स्थल पर पहुंच गए थे। किसानों ने मांग पत्र भेजकर समस्याओं के निराकरण की मांग की है। प्रदर्शन में शालिग्राम यादव, अशोक कुमार, अलगू यादव, मनोज गौतम मौजूद रहे। बुधवार को भदोही जिले के कोइरौना व खमरिया में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जन चौपाल लगाकर सदस्यता अभियान चलाया। कोइरौना क्षेत्र के इनार गांव में भाजपा नेता टंकी गुरु के नेतृत्व में जन चौपाल लगाई गई, जहां दर्जनों लोगों को भाजपा का सक्रिय सदस्य बनाया गया। इस मौके पर आकाश सिंह, चंद्रेश कुमार व मनीष आदि मौजूद रहे। इसी तरह खमरिया में औराई मंडल के उपाध्यक्ष विशाल तिवारी के नेतृत्व में चौपाल लगाई गई, जिसमें 150 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर, चुनमुन गुप्ता, अंकित सिंह आदि मौजूद रहे। विकासखंड ज्ञानपुर के ग्राम सभा देवाजीतपुर की मुख्य सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। कहने को तो प्रधान जी ने कागजों में इस गांव को स्मार्ट गांव का दर्जा दे दिया है, लेकिन हकीकत आपके स्क्रीन पर है। नालियां सफाई के अभाव में बजबजा रही हैं, जिससे गंदा पानी सड़कों के बीचों बीच बह रहा है। इससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीण शिव कुमार गौतम, राजनाथ, समरनाथ, रामचंद्र व सुभाष की माने तो अगर किसी ने देवाजीतपुर के ग्राम प्रधान में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया तो प्रधान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी कार्यकाल का 1 वर्ष भी नहीं बीता, लेकिन प्रधान के रवैये से लोग आजीज आना शुरू हो गए हैं। अपने आसपास की खबरों को सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। अब वक्त हो चला है ज्ञानी पंडित जी का। आइए जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 11 नवंबर 1888 को शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कहा जाता है। फिलहाल इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें